أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम मरफूआत में दाखिल हो चुके हैं, यानी वो अल्फाज या वो अस्मा जिनको अरबी ज़ुबान में रफ़ा की हालत में पढ़ा जाएगा। यानी कभी भी इनको नसब की हालत या जर की हालत में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इनका जो हुक्म होता है, जो इनके ऊपर रूलिंग लगेगा, वो क्या लगेगा कि ये रफ़ा की हालत में है, रफ़ की हालत में है। और इसमें सबसे जो पहली चीज़, यानी 7 टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं, लेकिन इसका जो पहला मौजू है हमारा वो क्या है? अल्फ़ाइल। अल्फ़ाइल यानी वो इस्म जो किसी फेल या उसके कायम मकाम या उस जैसे किसी आमिल के बाद आता हो, और फेल की निस्बत उस इस्म की तरफ की जाती हो, उसको फाइल कहते हैं। अगर मैं सादा अंदाज में कहूं, यानी मैंने क्या बात कही? मैंने कहा कि एक ऐसा इस्म होना चाहिए जो कि फेल या उससे मिलती हुई कोई चीज के बाद आए, और फेल या उससे मिलती हुई चीज की निस्बत उस इस्म की तरफ की जाए। जैसे खराजा खालिदुन, तो खराजा के बाद जो इस्म आ रहा है खालिदुन, इस इस खराजा यानी निकलने की निस्बत खालिद की तरफ की जा रही है, इस वजह से ये फाइल कहलाएगा, और इसको हमेशा रफा की हालत में खालिदुन पढ़ा जाएगा, ना कि खालिदन या खालिदिन। तो ये हमने पिछली वीक एक मुख्तसर सा इसका पढ़ा था। और फिर हम चले आए थे कि अशकालुल फाइल कौन कौन से हैं, यानी फाइल किन किन शक्लों में आता है, यानी शक्लों की जमा अशकाल। ठीक है। तो अशकाल उल फाइल यानी फेल की शक्लें, फाइल की शक्लें कौन कौन सी हैं, किन किन शक्लों में फाइल आता है। तो इसमें हमने दो पढ़े थे कि या तो ये इसमें सरीह के तौर पर आता है, यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर कोई नाम, कोई कॉमन नेम, नाउन आपके सामने लिखा होगा, जैसे नजहत तालिब, कतबा मुहम्मदुन, तो इसमें तालिब, मुहम्मद, इस तरह जो भी अल्फाज हैं, वो हमारे पास वाज़े तौर पर एक नाम दिख रहा होता है जाहिरी तौर पर, जिसको इसमें सरीह कहते हैं। तो फाइल ज्यादातर इसम सरीह के तौर पर आता है, यानी इसमें सरीह के तौर पर, वाज़े तौर पर, जाहिर तौर पर हमें दिखता है। दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा था कि फाइल जमीर की शक्ल में भी आता है, और जमीर की शक्ल में फिर वो ताउल फाइल की सूरत में कतबता, कतबती, कतब तुम, कतब तुन्ना, कतब तुमा। ठीक है। इस शक्ल में आता है। और इसी तरह कभी ये नून निस्वा के फॉर्म में आता है, दरबती, दरबना, सॉरी दरबना, या तदरिब, तदरिबना। ठीक है, यदरिबना, इस तरह ये आता है। तो ये हमने सारा कुछ किया था। वाउल जमा के फॉर्म में भी आता है, यानी फाइल जो है वो इसका वावल जमा के फॉर्म में या फिर जमीर की शक्ल में फाइल के साथ लगा हुआ आता है। ये हमने पिछले वीक पढ़ा था, यानी उसका फाइल कौन है? वावल जमा। इसका फाइल कौन है? ताउल फाइल। इसका फाइल कौन है? नून और निस्वा। तो इस तरह हमने पढ़ा था, और इंशाल्लाह इसकी मिसाल भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद सामने आएगी इंशाल्लाह। फिर हमने जिस मौजू को टच किया था लास्ट वीक, और हमने थोड़ा सा इसका जो है ना आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वो हमारा आज का पहला मौजू होगा। और वो क्या है कि फाइल कभी मस्दर मुअव्वल के फॉर्म में भी आता है। अल मस्दरुल मुअव्वल, मुअव्वल, अल मस्दरुल मुअव्वल। अब ये अल मस्दरुल मुअव्वल क्या चीज है, इसे हम आज इंशाल्लाह हल करेंगे। ठीक है। इसे आज हम इंशाल्लाह हल करेंगे कि अल मस्दरुल मुअव्वल किस चीज को कहा जाता है। तो ये पेश यहां पर क्यों चला है? एक मिनट। अल मुअव्वल, अल मस्दर, अल मस्दर अल मुअव्वल। ठीक है। तो अल मस्दरुल मुअव्वल, मुअव्वल, अल मस्दरुल मुअव्वल, पहले इसको एक इस्तिलाह के तौर पर हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका माना समझाऊंगा। उलमा लिखते हैं कि हुवल अल मस्दर मुअव्वल किसको कहते हैं? एक तो है मस्दर सरीह, एक होता है मस्दर सरीह। जैसे हम कहते हैं जहबा का मस्दर क्या है? जहबा जाने का मस्दर क्या है? जहाबुन, जहाबुन यानी जाना। खराजा का मस्दर क्या है? खुरूजुन, है ना? यानी एक तो जाहिरी मस्दर होता है, यानी जो जो लेटर होते हैं, रूट लेटर्स, उससे डायरेक्ट एक मस्दर हमें सामने दिख रहा होता है।
ठीक है, ज़हब से ज़हाबन, खराजा से खुरूजन, इसी तरह कतबा से किताबतन। तो ये मसदर सरीह कहलाता है, यानी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होता है ये मसदर आपके सामने। और ये माना क्या देता है? सिर्फ एक्शन का माना देता है, किसी काम होने का माना देता है, किसी टाइम का इसमें माना नहीं होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, ये सारे क्या है? मसदर है, क्योंकि इसमें सिर्फ काम होने का माना आता है, इसमें जमाने का माना नहीं आता। लेकिन कुछ मसदर ऐसे होते हैं जो वाज़ेह तौर पर इस तरह नहीं लिखा होता कि खाना पीना, इस तरह अल्फाज अरबी के नहीं लिखे होते, लेकिन हम इनका क्या करते हैं, इनका माना हम जुमले से ऐसा निकालते हैं कि गोया कि ये वही चीज लिखी हुई है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, यानी लिखा होगा किसी और शक्ल में, लेकिन उसका माना बनेगा ऐसा कि वो गोया कि हम कह रहे हैं कि खाना पीना उठना बैठना, इस तरह। बात आ रही है समझ में? यानी लिखा कुछ और होगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये तसव्वुर पैदा होगा जहन में कि गोया कि आप कोई मसदर ही पढ़ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? अभी इंशाल्लाह वो क्लियर होगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी ठीक सर है। आ रही ठीक है, अब पहले थोड़ा सा इसको डेफिनेशन से समझते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि हुवल मस्दरुल हासिल मिन सबकी हरफिन मस्दरियन मआ मा दखल अलैहि मिन जुमलतिन इस्मियतिन कानत औ फ़इलियतन यदुल्लु अला माना मुजर्रदिन, अला मानन मुजर्रदन मुजर्रदिन मुक़य्यदिन बिज़मन अल-फ़िल अल्लज़ी सबक़ मिन्हु मिस्लु सर्रनी अन्नका नाजिहुन व तावील। अब मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ, बहुत आसान अंदाज में इसको समझने की कोशिश करिएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मसदर होता है ना, ये जो मसदर अल मुअव्वल, ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ नहीं होता। यानी लिखना, पढ़ना, बैठना, ये डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं होता। ये मसदर इस्म के फॉर्म में ये लिखा हुआ नहीं होता अरबी जुबान में, लेकिन ये हासिल होता है। ये हम डिराइव करते हैं, इसको हम हासिल करते हैं। कैसे? एक हर्फ आता है जिसको हर्फ मसदरी कहते हैं, हरफे मसदरी कहते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि सबसे पहला चीज उसमें क्या आता है? एक हर्फ आता है। एक हर्फ, इस्म फेल हर्फ, हर्फ यानी इसका कोई माना नहीं है, ठीक है? बेमाना यानी बामाना हर्फ कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई इस्म या फेल वाला माना नहीं होता है। यानी इसमें कोई जमाने का या किसी चीज के ऊपर दलालत करने वाला माना नहीं होता है। जैसे मिन, आला, इस इनको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं ना। तो वैसे ही एक कोई हर्फ आएगा। अब वो कौन सा हर्फ आएगा वो हम इंशाल्लाह भी आएंगे, लेकिन एक खास किस्म का हर्फ पहले आता है, हर्फ मसदरी कहते हैं जिसको, ठीक है? मसदर वाला हर्फ। और वो हर्फ जाकर एक जुमले से पहले उसके साथ घुल मिल जाता है, यानी उसके उसके साथ मिल जाता है। मिलकर वो एक नया ढांचा ले लेता है। यानी एक हर्फ मसदरी आता है, एक जुमला आता है, और ये सारा, ये हर्फ मसदरी और ये जुमला मिलकर एक नए सांचे में एक नया माना देता है, और वो माना कहलाता है मसदर मुअव्वल। जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। दो बातें आपको आपको याद रखनी है। एक तो ये कि सबसे पहले मसदर मुअव्वल में क्या आता है? एक हर्फ आता है जिसको हर्फ मसदरी कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? कोई जुमला आता है। इसके बाद क्या आता है? कोई जुमला आता है। जुमला, वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, खबरिया भी हो सकता है, अफेलिया भी हो सकता है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन जब ये हर्फ और ये जुमला मिल जाता है, तो मिलकर जो माना इनसे बनता है वो ऐसा बनता है जैसे कि किसी मसदर का माना हो। बात आ रही है समझ में? मैं आपको एक जी एक मिसाल के तौर जी पर सर। देता हूं, जैसे जो मैंने पिछले वीक भी बताई थी। जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा, मिसाल के तौर पर, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा। ये तो एक एक नॉर्मल जुमला है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कहता हूं तुम आए, मुझे अच्छा लगा। तुम आए, या इसको मैं इस तरह कहूं, मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। अब आप इस जुमले को उर्दू में आप एनालाइज करें, ठीक है? मुझे अच्छा लगा, ये फेल है। मुझे अच्छा लगा, ये फेल है ना? के, ये जो मैंने कहा के, ये समझे उर्दू में हर्फ है। के का कोई
माना नहीं होता, कोई इसम या फेल का माना नहीं होता। आप लोगों ने शायद उर्दू ग्रामर जिन्होंने पढ़ा है वो बसानी कह सकते हैं कि के जो है वो हर्फ है, यानी इट्स जस्ट अ लेटर। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, तो ये जो के है ये क्या है, हर्फ है। तुम आए ये एक फेल है, ठीक है, ये एक फेल है कि तुम आए। लेकिन माना इसका क्या बन रहा है, ये जो ये जो इतना हिस्सा है कि तुम आए, के तुम आए। अब यहां पर क्या है, एक हर्फ है के, और तुम आए फेल है, एक जुमला है। ठीक है, तुम आए एक जुमला है ना। तो के तुम आए को अगर हम इस तरह कहें कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारा आना, तो भी तो माना एक ही जैसा बना ना। यानी के तुम आए को अगर मैं तुम्हारा आना कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। के तुम आए को मैं अगर उर्दू में तुम्हारा आना कह दूं तो क्या जुमले के माने में कोई यानी मेजर फर्क पड़ता है? मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, मुझे अच्छा लगा। अब मैं के तुम आए ना कहकर क्या कह रहा हूं, तुम्हारा आना। तो मैंने क्या किया, मैंने के तुम आए जो फेल के साथ एक हर्फ था, इसको मैंने मसदर का माना बना दिया, आना। तुम आए इसका मसदर क्या बनता है, आना। तो तुम्हारा आना। बात आ रही है समझ में? यानी उर्दू में भी हम ये करते हैं कि जब कोई इस तरह का कोई हर्फ होता है और उसके बाद कोई जुमला होता है, तो इसका मसदर माना हम जहन में बना, खुद ब खुद पैदा हो जाता है ना। कि मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, यानी मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? जी आ रही है सर। यानी ये जो हम करते हैं ना, कि तुम आए को हम चेंज करके एक मसदर का माना बना देते हैं, तुम्हारा आना। तो यही सेम चीज अरबी जुबान में भी होती है कि एक हर्फ आता है जिसको हर्फ मसदरी कहते हैं, और उसके बाद कोई जुमला आता है, और वो हर्फ और वो जुमला मिलकर माना ऐसा देता है जैसे कि कोई मसदर उसी का मसदर हो। अब मैं इंशाल्लाह इसको मिसाल से आपको बताता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर है सर्रनी। सर्रा कहते हैं खुश कर दिया। सर्रा फेल माजी है, सर्रा यसुर्रु। सर्रा फेल माजी, सर्रनी खुश कर दिया मुझे, खुश कर दिया मुझे। सर्रनी खुश कर दिया मुझे। अब इसके बाद अगर आप देखें तो एक जुमला लिखा हुआ है, अन्नका, अन्नका नाजिहुन, अन्नका नाजिहुन। अब आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि अन्नका नाजिहुन का क्या माना है? अन्नका नाजिहुन, अन्नका, अन्नका जैसे कि ये असल में अन्न का क्या था? आप लोगों में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये असल में था अंता। अंता पर अगर ताकीद देना हो तो अन्ना लगाया जाता है, एक हर्फ लगाया जाता है, अन्ना। ठीक है, अन्ना। अन्ना जब ये अंता के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है, ये आपको याद होगा ना, जमीर मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल नसब की हालत में तो ये अन्ना का बन जाता है, अन्ना का। हमने पढ़ा था कि कुछ हर्फ आकर जमीर को नसब की हालत, नसब की यानी कुर्सी पर ले जाते हैं, और उस सूरत में भी जमीर का के फॉर्म में रहती है, जैसे कि अन्न का, अंता अन्न का बन जाता है, अंता से का बन जाता है। तो अन्न का यानी बेशक तुम, अंता तुम, अन्न का यानी बेशक तुम। तो अन्न का नाजिहुन यानी अंता नाजिहुन, अंता नाजिहुन यानी तुम कामयाब हो गए। अंता नाजिहुन, नाजिह कहते हैं कामयाब को, कि अंता नाजिहुन तुम कामयाब हो। तो सर्रनी अन्न का नाजिहुन, मुझे ये बात अ- ने मसरूर किया, खुश कर दिया। अन्न का नाजिहुन, बेशक तुम कामयाब हो, यानी तुम्हारी कामयाबी ने मुझे खुश कर दिया। यही बात हुई ना, अन्न का नाजिहुन, अन्न का नाजिहुन यानी तुम कामयाब हो गए। लेकिन जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा और मैंने कहा कि सर्रनी मुझे खुश कर दिया कि तुम कामयाब हो गए, यानी तुम्हारी कामयाबी ने मुझे खुश कर दिया। बात आ रही है समझ में? सर्रनी अन्न का नाजिहुन, अगर ये सेंटेंस लिखा है तो इसका माना ये बनता है
सररनी नजाहुक, तुम्हारी कामयाबी ने, नजाह, नजाह कहते हैं कामयाबी। अब देखिए मैंने नाजिहुन का मसदर निकाल लिया नजाह, और मैंने कहा सररनी नजाहुका, तुम्हारी कामयाबी ने मुझे खुश कर दिया। सररनी अन्नका नाजिहुन, सररनी मुझे खुश कर दिया कि तुम कामयाब हो गए। और मैं इसको किस तरह लिख रहा हूं, मैंने इसका माना क्या निकाला कि सररनी नजाहुक, तुम्हारी कामयाबी ने मुझे तुम्हारी कामयाबी ने मुझे खुश कर दिया। तो ये क्या होता है, ये मसदर मुअव्वल है। मुअव्वल कहते हैं लौटा देने को। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जुमला लिखा होता है ना, अन्ना का नाजिहुन, इससे हम इसको इसके मसदर की तरफ लौटा देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अल मसदरुल मुअव्वल, यानी वो मसदर जो जुमले से लौटा कर बनाया गया हो। तो हम इस जुमले से लौटाकर, अन्न का नाजिहुन से लौटाकर नजाहुक कर रहे हैं, तुम्हारी कामयाबी, नजाहुका, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है, तुम्हारी कामयाबी, नजाहुका, नजाहुका यानी तुम्हारी कामयाबी, अब्दुका तुम्हारा बंदा, ये है ना, अब्दुका, किताबुका तुम्हारी किताब, तो नजाहुका यानी तुम्हारी कामयाबी। बात आ रही है समझ में जो मैं कह रहा हूं। अभी हम इंशाल्लाह और मिसाल देखेंगे। अभी मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको लेकर आ रहा हूं, पहले आप अपने माइंड में ये पहले यानी आप सेट करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब किसी जुमले में कोई सेंटेंस लिखा होता है और उसको हम उसके मसदर की तरफ फेर देते हैं, उसका माना। यानी सररनी अन्न का नाजिहुन, मुझे ये बात ने खुश कर दिया कि तुम कामयाब हो। माना हमने क्या निकाला, मुझे इस बात ने खुश कर दिया, तुम्हारी कामयाबी ने, यानी तुम्हारी कामयाबी ने मुझे खुश कर दिया। हमने इसको मस्दर के मानने में चेंज कर दिया, यानी मस्दर नजाह, कामयाबी। आ रही है बात समझ में? जी सर, जी सर। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं, फिर हम और इसको वाजे करेंगे, ठीक है? कुरान मजीद से एक मिसाल लेते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है। इसमें देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं रमज़ान के मुतालिक जो आयत हैं, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरुल लह व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ठीक है? तो यहां पर आपके पास अगर तर्जुमा सामने मौजूद हो, आप में से मुझे ये बताएं कि ये जो आखिरी जुमला लिखा है ना, व अन तसूमु खैरुल लकुम, इसका तर्जुमा क्या है आपके पास? अच्छा, पहले तर्जुमे पे आने से पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ये था व अन तसूमु, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए हम व अन को इग्नोर करते हैं। ये था तसूमूना, 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 तसूमूना यानी, तसूमूना यानी सामा यसूमू से, ठीक है? तसूमूना यानी तुम रोजा रखते हो। सामा, उसने रोजा रखा। यसूमू, वो रोजा रखता है। तसूमू, तुम रोजा रखते हो। तसूमूना, तुम सब रोजा रखते हो। ठीक है? तो तसूमूना खैरुल लकुम इस तरह था। फिर इसके बाद, जी, एक मिनट, हाँ, तुम सब रोजा रखते हो, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होता है, इसके शुरू में एक हर्फ आता है अन, एक हर्फ आता है अन। इस अन के आने की वजह से ये नसब की हालत में चला जाता है। ये हम, हमारा भी मौजू नहीं है अभी। आप ये समझें कि ये नसब के आने की वजह से ये नून जो था ना, जो याद है, सुबूतुन नून, सुबूतुन नून, अल अफ़आलुल खमसा में सुबूतुन नून, वो नसब की हालत में गिर जाता है। नसब और जज्म की हालत में उस नून को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो चूंकि इस पर अन जो हर्फ आया है वो इसको नसब की हालत में ले जा रहा है, तो ये तसूमूना से तसूमू बन जाता है। ये सर्फ की बहस है या नहव की दूसरे टॉपिक की एराब की बहस है, हम इसमें नहीं जा रहे। हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये तसूमूना से असल में तसूमू बन गया है अन आने की वजह से। बस इतना आप अपने जहन में रखें। अब इसका माना बनता है अन तसूमू खैरुल लकुम, ठीक है? अन तसूमू खैरुल लकुम। अब तसूमूना यानी
तुम रोजा रखते हो, अगर ये सिर्फ इतना होता, तसूमूना खैरुल लकुम, तसूमूना खैरुल लकुम, तो मतलब होता तुम रोजा रखते हो तुम्हारे लिए बेहतर है, खैरुल लकुम, खैरुन यानी बेहतर है या सबसे अच्छा है, लकुम तुम्हारे लिए। तो तसूमूना खैरुल लकुम, तुम रोजा रखोगे या रखते हो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अब ये जो अन आ गया ना, ये जो अन आ गया ये मस्दर के माने में ले जाता है। अब ये अन का माना समझिए वही है जो मैंने उर्दू में कहा ना, के, जो हम कहते हैं के तुम आए, तो ये वही के है, कि तुम रोजा रखो, कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। अन तसूमु खैरुल लकुम, कि तुम रोजा रख लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अन तसूमु खैरुल लकुम, अन तसूमु खैरुल लकुम, कि तुम रोजा रख लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आपके पास तर्जुमा क्या है इसका? अंत व अन तसूमु खैरुल लकुम, किसी के पास है तर्जुमा इसका? हम्म, मैं निकाल लूं फिर? सारे खामोश हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इशारा देखता हूँ। ठीक है, निकाल लो। अच्छा ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते होते। आपके पास क्या तर्जुमा है इसका? काफी वक्त लग रहा है, फिर मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 184। तो मेरे पास जो तर्जुमा है उसमें यह लिखा है, अ, जी। जी सर, मेरे पास है, रोजा रख लेना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। चलें, ये आपने दूसरा वाला काम किया है, यानी जाहिर है कि आपने तर्जुमा पढ़ा है, ठीक है। जी। मेरे पास जो है कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है, कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब आप देखें, दोनों तर्जुमों को सामने रखें। एक तर्जुमा मैंने पढ़ा जो बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा है, कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है, और आपने क्या पढ़ा? रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर, ज्यादा बेहतर है। रोजा रख लेना, ये मसदरी माना बना कि नहीं बना? रोजा रख जी। लेना, या तुम्हारा रोजा रखना, या अगर मैं इस तरह कहूं कहूं कि तुम्हारा रोजा रखना, और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हमने क्या किया, हमने एक जुमले को तसूमून खैरुल लकुम पर एक हर्फ को ऐड किया, अन, और इससे माना जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जैसा कि मसदर का माना बन रहा है। यानी वह अन तसूमु खैरुल लकुम को मैं सियामुकुम या सौमुकुम, ठीक है, इस तरह कह सकता हूं, सौमुकुम खैरुल लकुम, खैरुल लकुम, ये माना बन रहा है, सौमुकुम खैरुल लकुम, व अन तसूमु खैरुल लकुम, कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने इसका तर्जुमा क्या किया, सौमुकुम खैरुल लकुम, तुम्हारा रोजा रखना बेहतर है तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जुमले को इसके मस्दर के माने में कन्वर्ट कर दिया, और इसी को कहते हैं अल मस्दर अल मुअव्वल। यानी तर्जुमे में आप खुद देखें ना कि दो मुतरजम ने कैसे दो अलग अलग तर्जुमे किए हैं, एक ने लफ्जी किया है और एक ने मसदरी किया है। दिख रहा है आपको फर्क? हाँ या ना? तब मैं आगे सर बढ़ूंगा ना। बिल्कुल। जी सर। नहीं, सबको ये बात समझ में आ रही है, यानी जो मैं समझाना चाह रहा हूं?
जी समझ आ रही हूँ। जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से हुरूफ हैं जिनको हुरूफ मसदरी कहा जाता है। तो ये हुरूफ मसदरी असल में टोटल कितने हैं? हुरूफ मसदरिया टोटल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। अन है, अन्ना है, माँ है, लव है, कई है। लेकिन फाइल के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, फाइल बनाने के लिए, वो सिर्फ 3 है। और इन्हीं 3 को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अन, अन्ना और माँ। अन, अन्ना और माँ। और हम सिर्फ एक एक मिसाल लेंगे अपनी बात को समझाने के लिए। ठीक है। तो मेरे साथ आपको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है और मुझे जवाब भी देना है कि आपने समझा कि नहीं समझा। ठीक है। अच्छा, पहले लेते हैं अन। अन का माना मैंने बताया आपको, के माने में आता है, के। ठीक है, के। ये जो अन है, अन, ये उमूमन, आम तौर पे, यानी कायदा ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको ये अन दिखेगा फेल मुजारे से पहले। किसी फेल मुजारे से पहले आपको ये अन दिखेगा, यानी अन होगा और उसके बाद कोई फेल मुजारे होगा। ठीक है। जैसे यसुर्रुनी। यसुर्रुनी, मुझे ये बात खुश करती है, या मुझे ये बात खुशी देती है। यसुर्रु मैंने बताया था ना, सर्रा फेल माजी, यसुर्रु मुजारे। तो यसुर्रुनी, मुझे ये बात खुश करती है। अन, और तर्जुमा अब आप करेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा। अन तजूरुनी। तजूरुनी यानी तुम जियारत, तजूरनी यानी तुम जियारत करते हो मेरी, तुमने मुझे विजिट किया, तुमने मुझे विजिट किया, ये मुझे बात अच्छी लग रही है। अब तर्जुमा आपके सामने अगर मैं करूं, एक तर्जुमा, तो मैं करूंगा लफ्जी तर्जुमा। यसुर्रुनी, यसुर्रु, मुझे ये बात अच्छी लगी, यसुर्रुनी, मुझे ये बात पसंद आई, अन तजूरुनी, कि तुमने मुझे विजिट किया, तुमने मेरी जियारत की। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका मसदरी तर्जुमा क्या होगा? यसुर्रुनी, मुझे इस बात ने खुश किया कि तुम मेरी, तुम जियारत करते हो मेरी, कि तुम मेरी जियारत कर रहे हो। यही हुआ ना तर्जुमा, यसुर्रुनी, मुझे इस बात ने खुश किया, अन तजूरुनी, जारा यजूरु, तजूरु, तजूरु यानी तुम जियारत करते हो, कि तुमने जियारत की मेरी। मुझे इस बात ने खुश किया कि तुमने मेरी जियारत की। अब इसका मसदर माना क्या होगा? जियारत, तजूरुनी, तजूरनी से मसदर माना क्या बनेगा? जियारत करना। तुम्हारी जियारत, जियारत करी। जियारत करना। तो अगर मैं इसको इस तरह कहूं, यसुर्रुनी अन तजूरुनी का माना ये बना, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, यसुर्रुनी, ठीक है, यसुर्रुनी जियारतुक, तुम्हारी जियारत ने मुझे खुश कर दिया। यसुर्रुनी जियारत, हाँ, यसुर्रुनी जियारतुक, तुम्हारी जियारत ने मुझे खुश कर दिया। यही माना बना ना, अन तजूरनी, तुमने मुझे मेरी जियारत की, तुम्हारी जियारत मैंने बना दिया। अन तजूरनी को मैंने क्या चेंज कर दिया? जियारतु का, तुम्हारी जियारत ने, तुम्हारी जियारत ने मुझे खुश कर दिया। बात आ रही है समझ में? यानी देखिए, ये अन आया, ये अन हरफ मसदरी आया, और इसके बाद फेल मुजारे आया, और इसने क्या किया? इसने ये टोटल अन तजूरनी, ये पूरा जो जुमला था, अन तजूरनी, इसको उसने सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया? जियारतुक, तुम्हारी जियारत ने। तो इसने फेर दिया माना मसदर की तरफ, लौटा दिया माना मसदर की तरफ, इसलिए इसको मसदर मुअव्वल कहते हैं। इसी तरह आप देखें, अन्ना व इस्मुहा व खबरुहा। अब इसकी मिसाल देखें। यहजुननी, हुजन का माना जानते हैं आप? हुजन, अरबी में हुजन किसको कहते हैं? जी, गम को कहते हैं। गम। हाँ। तो गम, यहजुननी, मुझे गमगीन कर दिया। ठीक है, मुझे गमगीन कर दिया, अन्नका जाहिबुन। जाहिब किसको कहते हैं पता है? जाहिब, जहाबा से जाहिबुन, जाने वाले। जाने वाले जाने जो वाले, वो यानी जाने,
जाने को। अन्न का जाहिबुन, अगर मैं कह रहा हूं कि अंता जाहिबुन या अन्न का जाहिबुन, तो उसका क्या माना बनता है कि तुम जा रहे हो। तुम जा। तुम जा हम्म, रहे हो, राइट। तुम तुम जा जा रहे रहे हो। हो, अन्न का जाहिबुन, बेशक तुम जा रहे हो। अन्न का, अब इसमें मैंने अन्ना हर्फ लाया है, मैंने अन्ना। अन्ना और इसके बाद एक इसम इसके साथ लगा है अंता वाला, का के फॉर्म में। तो अन्न का जाहिबुन, तुम जा रहे हो, इस बात ने मुझे गमगीन कर दिया, मुझे गम में डाल दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका मस्दर माना क्या बनता है, तो मैं कहूंगा यह जुननी, यह जुना, गमगीन कर दिया मुझे, नी। ठीक है, यह जुननी। अब मैं इसको इसके मस्दर के माने में ले जाऊंगा। मस्दर मैं किससे बनाऊंगा, मस्दर मैं किस लफ्ज से बनाऊंगा। यहां पर मैंने तजूरनी से जियारत तो किया था। अब यहां पर अन्न का जाहिबुन से मैं किसकी तरफ किस वर्ड को लेकर मैं उसका मस्दर बनाऊंगा। मीम से। किसको। मीम से। जाहिब, नहीं, आपने क्या कहा। जाहिब। मीम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक तो मुझे जाहिबुन सुनाई दिया, और एक दूसरा लफ्ज सुनाई नहीं दे रहा सही से। मीम लिखे सर, मीम से। मीम। जी। मीम कहाँ पर है यहाँ पर। मतलब मुजाहिदुन बनेगा ये। ओ नहीं नहीं, मुजाहिब नहीं नहीं नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि किस वर्ड का मैं मस्दर बनाऊंगा। जैसे मैंने तजूरुनी से तो जियारत, जाहिबुन का। जाहिबुन से मैं बनाऊंगा, जाहिबुन का। तो जाहिबुन का सर मस्दर। जमीर का। बिल्कुल, तो जमीर का। ऊपर जहां, पहले अन तजूर नहीं, आपने जमीर से बनाया, अब नीचे अन्ना का जमीर। नहीं तो अन्न का में जमीर है ना, तो जमीर से मस्दर नहीं जी। बनता। जमीर हमेशा कोई फेल होगा उससे मस्दर बनेगा, या फेल वाला कोई उससे मिलता जुलता चीज होगा, मिलती जुलती चीज होगी ना, उससे बनेगा। तो जाहिबुन में वो जाने, जाहिबुन से बनेगा ना। तो जाहिबुन में जाने का माना है ना, तो ये जहाब बन जाएगा। जहाबुक, जहाबुका। अन्न का जाहिबुन, जहाबुका, तुम्हारा जाना, इस बात ने मुझे गमगीन कर दिया। यहजुनुनी, यहजुननी, यहजुनु, यह यहजुनु, यहजुननी। एक्चुअली यहाँ पे यहजुना की यहजुनु होना चाहिए। यहजुनुनी जहाबुक। ठीक है, यहजुनुनी जहाबुक, तुम्हारे जाने ने मुझे गमगीन कर दिया। तो यहजुनुनी जहाबुक बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अन्ना जो इसम था, सॉरी हर्फ था अन्ना, ये वाला अन्ना यहां पर था, और इसके बाद एक जुमला था। ठीक है, ये सारा जुमला क्या बन गया, मस्दर बन गया, मस्दर के फॉर्म में चला गया। इसी तरह आप ये देखें, एक और लेटर है या हर्फ जिसको माँ कहते हैं, माँ मस्दरिया। ये उमूमन फेल माजी पर आता है, जैसे आजबनी। आजबनी यह भी कहते हैं कि पसंद आने को, अच्छा लगने को। आजबा, आजबा फुलानुन, फुला मुझे पसंद आया। आजबनी फुलानुन, मुझे फुला पसंद आया। तो आजबनी, मुझे पसंद आया। माँ कतबता, जो तुमने लिखा, जो तुमने लिखा। माँ कतबता, जो तुमने लिखा, वो मुझे पसंद आया। अजबनी माँ कतबता। अब ये जो है ना, माँ कतबता, जो तुमने लिखा, इसको हम इसके मस्दर के माने में ले जाएंगे। ये जो माँ आया है ना, माँ, ये इसको इसके मस्दर के माने में ले जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, अजबनी, अजबनी। अब उफ, अजबनी, मुझे ये बात पसंद आई या मुझे खुश कर दिया, किस बात ने, आजबनी, मुझे पसंद आई। माँ कतबता को मैं क्या कहूंगा, किताबतुक, तुम्हारे लिखाई ने, तुमने जो लिखा है ना, किताबत, किताबत मसदर बनता है कतबा का। किताबतुक, तुम्हारी किताबत ने मुझे, यानी तुम्हारी किताबत मुझे पसंद आई। आजबनी किताबतुक। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग रिजॉइन करेंगे, मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। तो आजबनी किताबतुक, तुम्हारी किताबत मुझे पसंद आई। अजबनी माँ कतबता, मुझे पसंद आया जो तुमने लिखा, को मैंने क्या चेंज कर दिया, अजबनी किताबतुक, तुम्हारी किताबत मुझे
اچھی لگی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ تین جو لیٹرز ہیں، حرف ہے نا، ان، انا اور ما، یہ جملے کے شروع میں آ کر اس کو مصدر کے معنی میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ فارمیٹ بھی فاعل کا ہوتا ہے. اب میں